मदन 32 साल के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। वो अपनी एलर्जी से बहुत परेशान हैं। आमतौर पर लोगों को साल के किसी खास समय या फिर किसी खास मौसम में एलर्जी की शिकायत होती है, जैसे ठंड में या फिर मौसम बदलता है तब। पर मदन को साल भर एलर्जी रहती है। उनका कहना है कि अचानक शुरू हो जाती है, फिर छींकते छींकते उनका हाल बुरा हो जाता है। गले में खराश महसूस होती है, कान में खुजली होती है। उन्होंने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है क्योंकि मामला छींकों और जुकाम पर आकर रुक जाता है। वो घर पर ही कोई एंटी एलर्जी ले लेते हैं, नाक में स्प्रे डाल लेते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाता है। पर कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती है। मदन जानना चाहते हैं कि उन्हें एलर्जी क्यों होती रहती है और इसका कोई परमानेंट इलाज है क्या। तो मदन, हम आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, पर उससे पहले आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं, वो भी लंबे समय से, तो खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो जांच कर सके और जांच में पता चल सके कि आखिर समस्या क्या है। अब आते हैं मदन के सवाल पर। उन्हें ये दिक्कत होती है नाक में, छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाती है या फिर नाक बहना शुरू हो जाती है। ये लक्षण है एलर्जिक राइनाइटिस के, पर पक्के तौर पर पता करने के लिए डॉक्टर से जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत ही आम समस्या है। हिंदुस्तान की लगभग 30% आबादी इससे ग्रसित है। पिछले 20 सालों में ये दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ी है, जिसके पीछे वजह है लाइफस्टाइल और प्रदूषण। अगर आप भी इस दिक्कत से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। बेसिकली हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ये बाहर वातावरण में जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, इनसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ताकि जब ये वायरस और बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाएं तो वो कुछ हमारे शरीर में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ना कर पाएँ। लेकिन कई बार यही प्रतिरोधक क्षमता कुछ सेल्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से जो पार्टिकल्स वातावरण में हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं हैं, उनके लिए भी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं, उनके लिए भी रिएक्शंस पैदा करते हैं, जिससे शरीर में कुछ लक्षण पैदा होते हैं। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली दो तरीके की है, एक तो है सीजनल और एक है पेरिनियल। सीजनल मतलब साल के कुछ महीने होते हैं किसी मौसम में जब सिम्टम्स आते हैं। पेरिनियल नाम से ही क्लियर है, जो पूरे साल भर लक्षण आते रहते हैं उनको हम पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। बेसिकली जो हमारे वातावरण में है, डस्ट है, मॉइस्ट है, पॉलन्स हैं, डेंडर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इरिटेंट केमिकल्स हैं, इवन दो परफ्यूम्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स जब हमारे नाक के अंदर जाते हैं, हमारी नाक की जो पिंक स्किन है, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, इसके जैसे ही अंदर जाते हैं ये कांटेक्ट में आते हैं। इन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आने के बाद एक केमिकल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, कुछ सेल्स सीक्रेट होती हैं, इनके बाद ही ये सारे लक्षण चालू हो जाते हैं। इनके प्रमुख लक्षण होते हैं नाक से पानी आना, नाक में खुजली होना, बहुत सारी छींक आना, नाक पे भारीपन होना, आँख में पानी आना, आँख लाल हो जाना, आँख में खुजली होना, कान में खुजली होना, गले में खुजली होना, हमारे चेहरे पर भारीपन आना। और ये सिम्टम्स जब लंबे समय तक रहें, 10, 15, 20 मिनट तक रहें, तो फिर चेहरे पे आँखों में स्वेलिंग भी आती है, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम भी आती है, जब हम बोलते हैं नेजल कंजेशन हो गया है। एलर्जिक राइनाइटिस जो है, जो इनके लक्षण हैं, ये लंबे समय तक चलते रहें, सालों साल चलते रहें, तो इससे बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं। बेसिकली हमारे सिर में कन्फ्यूजन होना, हमारे सिर में दर्द होना, हमारे जो काम करने की स्पीड है, जो हमारी काम करने के अलावा जो हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं, ये सारी में इफ़ेक्ट करते हैं। जनरली जब ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो हम आराम से सो पाते हैं, लेकिन जब यही सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो हमारी इवन दो ये रात में सोने की क्षमता भी इफ़ेक्ट होती है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, साथ के साथ हम दिन भर भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई हवा के साथ पार्टिकल नाक के अंदर जाएगा तो हमें ये इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली जो N95 मास्क हैं, दूसरे मास्क हैं, सिंपल मास्क, इनको हम लगा के काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अभी कोरोना टाइम में तो काफ़ी लोगों ने ये किया है, क्योंकि सभी ने लगाया है तो काफ़ी पेशेंट्स ने लगा के इसका फ़ायदा उठाया। लेकिन नॉर्मल टाइम में हम जनरली ये मास्क नहीं लगा पाते हैं।
जब यदि हम मास्क नहीं लगा पा रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आप इफेक्ट होते हैं, सपोज करें आप फरीदाबाद में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फरीदाबाद से बाहर जाएं तब भी परेशान हो। तो कई बार आप जो बोलते हैं ना कि हवा चेंज कर लो, अब वो हवा चेंज करने से भी हमारे ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं कि हमें वहाँ का वेदर सूट करे, वहाँ की हवा में ये पार्टिकल्स ना हों। लेकिन ये एक सिर्फ सुझाव है, नॉर्मली हम इस पे अमल में नहीं ला सकते हैं। इलाज के लिए काफ़ी तरीके की हैं, सिंपली नाक के स्प्रे हैं, ओरल टैबलेट्स हैं, इवन दो इम्यूनोथेरेपी है जिसको दे के हम पेशेंट के सिम्टम्स को ठीक करते हैं। जनरली इन सिम्टम्स के बेस पे पेशेंट खुद का ट्रीटमेंट करने लगता है, जो गलत है, क्योंकि पेशेंट को तो सिर्फ लक्षण मालूम होते हैं कि पहले यह लक्षण था अब नहीं है तो वो ठीक है। लेकिन जो नाक के अंदर है, जो नेजल एंडोस्कोपी है, जो सीटी स्कैन और एक्सरे की फाइंडिंग्स हैं, जिनको देख के हम लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हाँ दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं और बीमारी आगे तो नहीं बढ़ रही है, ये देख के एक मेडिकल सुपरविजन में कराना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कई बार आपके लक्षण तो नहीं आ रहे होते, आप दवाई लेते रहते हैं ऑन एंड ऑफ अपने आप से, लेकिन बीमारी अंदर बढ़ती जाती है जिसकी वजह से पॉलिप्स डेवलप होते हैं और कई बार हमें सर्जरी की नौबत आती है। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप डॉक्टर के एडवाइस से ही एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज करवाएं। अब अगर आप भी एलर्जी से परेशान हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने आप कोई भी दवा लेना शुरू ना करें। डॉक्टर को दिखाएं, जांच करवाएं और उसके बाद डॉक्टर की सलाह से सही इलाज लें, वरना बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी और आप लक्षणों के आधार पर इलाज करते रहेंगे, तो रिस्क ना लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या दानों से छुटकारा पाने के लिए आपको उन पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए। YouTube पर ब्यूटी ट्यूटोरियल्स की भरमार है। ऐसी कई वीडियोस हैं जो पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए उन पर टूथपेस्ट लगाने की सलाह देती हैं। वैसे ये ट्रिक बहुत आम है, कई लोग दानों को सुखाने के लिए उन पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं। पर क्या वाकई ऐसा करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। टूथपेस्ट में एक ड्राइंग एजेंट होता है, यानी उसमें सुखाने वाली प्रॉपर्टी होती है। लोगों को लगता है कि वो अगर पिंपल पर टूथपेस्ट लगाएंगे तो उनका जो दाना है वो सूख जाएगा। टूथपेस्ट चेहरे पर लगाने से स्किन उल्टा डैमेज हो सकती है, जल सकती है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस होने का भी खतरा रहता है। डर्मेटाइटिस एक तरह की कंडीशन होती है और इसमें स्किन लाल हो जाती है, लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, खुजली होती है, स्किन पर फपोले पड़ जाते हैं और कभी कभी इनमें से पस भी निकलता है। बाद में ये सूख कर पपड़ी बन जाते हैं। इसलिए टूथपेस्ट हरगिज ना लगाएं। पर हाँ, एक घरेलू ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स इसे ट्राई करने से आपको मना भी नहीं करेंगे। ये ट्रिक हमें बताई डॉक्टर ज़ेबा ने। आप डिस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वही डिस्प्रिन जो आप सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए लेते हैं। डिस्प्रिन को क्रश करके पानी में मिक्स करके चेहरे पर लगा सकते हैं। डिस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड होता है जो स्किन के ऊपर जमा ऑयल को निकालने में मदद करता है। इससे पिंपल सूख जाता है और स्किन जलती नहीं है। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या शुगर फ्री बिस्किट वाकई शुगर फ्री होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती है वो अक्सर खाने की चीजें खरीदते समय शुगर फ्री प्रोडक्ट्स लेते हैं। पर क्या डब्बे पर शुगर फ्री लिखना काफी होता है? क्या वाकई शुगर फ्री चीजें शुगर फ्री होती हैं, जैसे कि शुगर फ्री बिस्किट? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन सौम्या मिश्रा ने। उनका कहना है कि नहीं, कई शुगर फ्री बिस्किट में रिफाइंड स्टार्च होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका असर आपके ब्लड शुगर पर वैसा ही पड़ता है जैसे शुगर का। साथ ही शुगर फ्री बिस्किट में आर्टिफिशियल स्वीटनर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको कई हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या करें? जब भी शुगर फ्री बिस्किट या फिर कोई भी चीज़ शुगर फ्री दे के खरीदें तो डब्बे को पलट कर ज़रूर पढ़ लें। सिर्फ ये देखकर ना खुश हो जाएं कि ये शुगर फ्री है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है ये ज़रूर चेक कर लें। अगर कार्बोहाइड्रेट या फिर मैदा है तो उसे अवॉइड करिए। बेहतर है कि अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो लिमिटेड मात्रा में फल खाइए, जैसे कि केला है, संतरा है या फिर सेब। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।